गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग अब, है ना। बट एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अभी भी रिमेनिंग है, बट क्वेश्चन ओवरऑल 6 है। 6 वाला क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Is क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA is less than 2AC plus BD। कि क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA is less than 2AC प्लस BD हो सकता है क्या? बट प्रीवियस डे के क्वेश्चन में हमने जस्ट इसका इनवर्स किया था, इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, है ना। यहाँ तो लेस देन का कह दिया। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना के देते हैं ना, दिमाग घुमा देते हैं। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which AC and BD are two diagonals which intersect each other at point O. ABCD is a quadrilateral in which AC and BD are two diagonals which intersect each other at point O. जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या कर रखा है, इंटरसेक्ट कर रखा है। ऐसा करते ही हमें कल वाला फिगर याद आता है, बट कल वाले फिगर में हमें कुछ और पूछा गया था, तो हमने ओवरऑल फर्स्ट ट्रायंगल्स को लिया था, सेकंड ट्रायंगल्स को लेके ओवरऑल हमने 4 ट्रायंगल्स कॉपी किए थे। फर्स्ट बनाए थे फर्स्ट डायगोनल AC के अकॉर्डिंग, और सेकंड 2 पार्ट्स जो बने थे वो थे डायगोनल BD के अकॉर्डिंग। बट यहाँ हम दोनों को मर्ज करके चलेंगे। कैसे चलेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल taking this triangle, then second one this triangle, third one this triangle, and fourth one this। मैंने सब में शेड अलग अलग बनाई ताकि आप में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, वी नो दैट एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than the third side। कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिया हमने ट्रायंगल OA एंड B, यानी इस 1 नंबर पार्ट को, फिर ये 2 नंबर पार्ट, 3 नंबर पार्ट एंड 4th नंबर पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB, यानी साइड कौन सी फाइंड करनी है हमें, AB। तो दिस इज AB, है ना। AB इज लेस देन OA प्लस OB, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। वही लिखा है हमने, sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, then OA and OB is greater than AB, या फिर AB is less than OA plus OB। बात एक ही है ना। हमने एक बार में तो क्या कहा कि इन ट्रायंगल
ओ ए बी, फर्स्ट ट्राइंगल हमने क्या कहा कि ए बी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी। अभी तो मैंने इसको आगे से पीछे बढ़ा है, अगर पीछे से आगे बढ़ू तो ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। बात तो वही थी ना कि ए बी इज लेस देन ओ ए प्लस ओ बी और ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, बात सेम थी। अब सेकंड फिगर की बात करें, यहां मैंने जहां जिगजैग बनाया देखो ये वाला, यानी ट्राइंगल नंबर 2 दैट इज ओ बी सी। तो यहां लिखा इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओबीसी ट्राइंगल में वही बीसी इज स्मॉलर देन ओबी प्लस ओसी। इक्वेशन नंबर सेकंड, sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. Greater than the third side. नेक्स्ट मिला हमें थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ओसीडी। ओसीडी, ओसीडी ट्राइंगल में क्या दिखा, CD इज आउटर साइड, देन CD इज लेस देन OC प्लस OD। थीम एक ही चल रही है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एंड लास्ट वन ट्राइंगल बचा अपने पास, इन ट्राइंगल ODA। ODA में DA या AD इज लेस देन OD प्लस OA। इक्वेशन नंबर 4। रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कहता था, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव करना क्या था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD। यानी इन 4 आउटर साइड्स का सम जो है वो किससे है, स्मॉल है। किससे स्मॉल है, 2 डायगोनल्स के सम के डबल से। सम ऑफ 2 डायगोनल्स होगा उसके डबल से क्या है, स्मॉल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को ओवरऑल 4 पार्ट में स्प्लिट किया। फर्स्ट पार्ट लिया हमने ट्राइंगल OAB। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या कहा था हमने, एज वी नो दैट सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than the third side। कि 2 साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमने लिया OAB। इन OAB, AB इज द आउटर मोस्ट साइड, इसको हमने एक साइड पूछा गया था। इसका सम जो ये वैल्यू जो होगी वो OA प्लस OB से क्या होगी, स्मॉलर होगी। इट मींस AB इज लेस देन OA प्लस OB। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4 सब ट्राइंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर। अब ऐड दीज इक्वेशंस, ऐड दीज इक्वेशंस करें ऐड। तो ऐड में LHS पार्ट को अलग ऐड करते हैं और RHS पार्ट को अलग ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, का साइन वापस मिल चुका। यानी देखो ये जो पार्ट था अपना वो हमारे पास आ चुका। अब रिमेनिंग हमें AC प्लस BD चाहिए। OAOB, अब मैंने बाहर 2 लिख दिया है पहले से, क्यों लिखा देखो, OA 1 टाइम, OA सेकंड टाइम, OD 1 टाइम, OD सेकंड टाइम, OC 1 टाइम, OD 2 टाइम, OB एंड OB। यानी एवरी पार्ट जो था, एवरी साइड जो थी वो सब कितने टाइम है, 2 टाइम से। तो एक स्टेप कम किया मैंने, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। अब देखा जाए अगर फिगर के अंदर तो OA एंड OC टुगेदर मेक AC। यानी OA में OC पार्ट को ऐड किया जाए तो AC बनता है। सिमिलरली OD पार्ट में OB पार्ट को ऐड किया जाए तो BD बनता है। Therefore AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 का 2 रहा, OA और OC मिलके AC और OB और OD मिलके BD। ये हो गया अपना हैंस प्रूफ, यही हमसे पूछा गया था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
या फटाफट इसको नोट कर लो, आप करना जो भी आपके पास सूटेबल लगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज को बिलोंग करते हैं, और वो है अपनी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.5। राइट एंगल ट्रायंगल and Pythagoras property. Right angle triangle and Pythagoras property. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करते हैं अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। पता है सबको 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मान लिया हमने ये एंगल दे दिया आपके लिए 90, एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अब जिस बात की हम और बढ़ रहे हैं आगे, वो केवल प्रॉपर्टी कहाँ काम करेगी, जब हमारे पास ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी यहाँ मैंने एल का शेप बनाया, वो अपने आप को डिनोट करता है कितना होता है वो 90 डिग्री का। ओके, यानी इन दिस फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइड अपोजिट टू परपेंडिकुलर, 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जहां परपेंडिकुलर लिखा मिल जाए ऑटोमेटिक किसके इक्वल है, एंगल 90 डिग्री के। साइड अपोजिट टू परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू परपेंडिकुलर जो होती है वो कहलाती है अपनी हाइपोटेन्यूस। क्या होती है अपनी हाइपोटेन्यूस। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज द longest side among three sides। यानी ट्राइंगल की ओवरऑल जो 3 साइड्स होती है, उन 3 साइड में सबसे लंबी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। सबसे लंबी साइड क्या होती है अपनी, हाइपोटेन्यूस होती है। ओके, देन रिमेनिंग 2 साइड्स, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। भी मंगा सको। बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर आपस में ठंडी रोटी तो काम करूंगी मैं से। हेलो सर, दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल। यानी इनको एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन सकता है और परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो सकता है, बट हाइपोटेन्यूस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, वो हमेशा हाइपो ही रहेगी। यानी मैं ट्राइंगल को अभी बेस बीसी मान सकता हूं, और किसी केस में ट्राइंगल का बेस एबी भी माना जा सकता है। कब, जब मैं बात करूंगा एक्यूट एंगल की। जब मैं बात किसकी करूंगा, एक्यूट एंगल की। क्योंकि ट्रायंगल जो 90 डिग्री का बनेगा, तो इसमें 90 के अपोजिट रिमेनिंग एंगल एक तो सी बनेगा और एक बनेगा एंगल ए। अगर मैं एंगल ए को एक्यूट मानता हूं और इसका बेस बनाऊं, तो बेस बनेगा मेरा ए बी। और अगर मैं बेस किसका मानूं, सी का एंगल, तो बेस बनेगा मेरा बी सी। वो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां आपके पास आ जाएगा बेस किसको मानना है। अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में ओवरऑल नंबर ऑफ साइड्स वही 3 थी,
90 डिग्री के अपोजिट की साइड यानी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू परपेंडिकुलर इज नोन एज हाइपोटेनियस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग दीज साइड्स, है ना। यानी ये ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी और भी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का क्या करो, सम करो। परपेंडिकुलर और बेस उनका क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करना है, उनको आपस में क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो वो उसकी थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और थर्ड साइड कौन थी, लॉन्गेस्ट साइड। इट मींस एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। और यही जो चीज कहलाती है वो कहलाती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यही क्या होता है अपना पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है और किसी ट्राइंगल में नहीं लगता है। यानी जहां कहीं भी हमें ट्राइंगल दिखा 90 डिग्री के एंगल वाला यानी राइट एंगल ट्राइंगल दिखा तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। या फिर आपकी पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मैं इस बेस को स्मॉल ए मानूं यानी फर्स्ट साइड मानूं, परपेंडिकुलर को सेकंड साइड मानूं और हाइपोटेनियस को अपनी थर्ड साइड मानूं, तो थर्ड साइड यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो बेस यानी स्मॉलेस्ट साइड ए के स्क्वायर और सेकंड साइड बी के स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होता है तो अपना ट्राइंगल कैसा बनता है, राइट ट्राइंगल बनता है, अदरवाइज ट्राइंगल राइट नहीं होता। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हमने 3, 4 और 5, हमारे पास ओवरऑल 3 साइड्स थी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 3, 4 एंड 5। चेक करना था कि इस साइड से बनने वाला ट्राइंगल अपना कैसा बनेगा, क्या वो राइट ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। राइट ट्राइंगल बनने की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के क्या हो, सम के इक्वल हो, इट मींस वो ट्राइंगल कैसा बनेगा, राइट ट्राइंगल बनेगा। यानी वो साइड जो होगी किसी राइट ट्राइंगल की साइड हो सकती है। कैसे, देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 5, इट मींस 5 का स्क्वायर करेंगे, रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का क्या कर दो, सम। अब इसमें कोई टेंशन नहीं कौन ए है और कौन बी है, दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, ठीक है। देन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। एड अप करें तो 25, 9 और 16 टुगेदर मेक 25। देखो 25 के क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। हमने यही तो कहा था कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स, है ना। कि किसी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये लो इक्वल, अगर इक्वल होता है तो क्या बनता है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता, वो एक सिंपल सा ट्राइंगल बनकर रह जाता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।